नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी ट्रूथ पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो केवल एक साधारण विषय नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की, उस रहस्य की, उस तपस्या की जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा बताया है। दोस्तों, आज का विषय है ब्रह्मचर्य की अद्भुत सामर्थ्य, और इस विषय को हम समझेंगे महान संत परमहंस योगानंदा महाराज के दिव्य विचारों के साथ। दोस्तों, आज के समय में ब्रह्मचर्य शब्द सुनते ही बहुत लोग इसे केवल शरीर से जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नियंत्रण नहीं, बल्कि मन, विचार, ऊर्जा और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। ये वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली, उसने आधी दुनिया जीत ली। दोस्तों, आज का समय ऐसा है जहां हर तरफ मन को भटकाने वाली चीजें मौजूद है। मोबाइल, गलत वीडियो, वासना से भरी बातें और पल पल मन को कमजोर करने वाले दृश्य। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो केवल एक आदत नहीं छोड़ रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर की दिव्य शक्ति को बचा रहा होता है। दोस्तों, परमहंस योगानंदा ने कहा था, मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति छिपी हुई है, लेकिन वासनाएं उस शक्ति को नष्ट कर देती है। दोस्तों, सोचिए, अगर एक इंसान अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गवाकर उसे सही दिशा में लगाना शुरू कर दे तो वो क्या नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य केवल शरीर को मजबूत नहीं बनाता, ये मन को तेज, बुद्धि को स्थिर और आत्मा को प्रकाशमय बना देता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिन लोगों का मन हर समय वासनाओं में डूबा रहता है, उनके चेहरे पर बेचैनी होती है, उनका मन स्थिर नहीं रहता, ध्यान भटकता रहता है, आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसकी आंखों में अलग चमक दिखाई देती है, उसके शब्दों में शक्ति आ जाती है, उसकी उपस्थिति में भी लोग एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं। दोस्तों, यही ब्रह्मचर्य की सामर्थ्य है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक जंगलों में तपस्या करते थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, उनकी बुद्धि दिव्य थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन ऊर्जा को संभाल कर रखा। दोस्तों, परमहंस योगानंदा कहते थे कि इंसान के भीतर जो ऊर्जा है, अगर वही ऊर्जा नीचे की इच्छाओं में खर्च न होकर ऊपर की ओर उठने लगे तो वही ऊर्जा आध्यात्मिक जागरण बन जाती है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य को केवल नियम नहीं बल्कि महाशक्ति कहा गया है। दोस्तों, आज का युवा सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? कमजोर आत्मविश्वास, भटकता हुआ मन, डर, आलस्य और मानसिक कमजोरी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका एक बड़ा कारण ऊर्जा का गलत दिशा में नष्ट होना भी है। जब इंसान हर समय गलत विचारों में डूबा रहता है तो उसकी मानसिक शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उसका मन कमजोर होने लगता है। और दोस्तों, कमजोर मन वाला इंसान जीवन की बड़ी लड़ाइयां नहीं जीत सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य केवल धार्मिक नियम नहीं बल्कि सफलता का भी आधार है। दोस्तों, इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी महान योगी, तपस्वी और आध्यात्मिक पुरुष हुए, उनके जीवन में संयम का बहुत बड़ा स्थान था, क्योंकि संयम इंसान को भीतर से शक्तिशाली बनाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मन की शक्ति। जब इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है तो उसका मन स्थिर होने लगता है, और जिस इंसान का मन स्थिर हो जाए वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज लोग बाहर की ताकत खोज रहे हैं, लेकिन असली ताकत भीतर छिपी हुई है, और उस ताकत तक पहुंचने का रास्ता है संयम। परमहंस योगानंदा कहते थे, जिसने स्वयं पर विजय पाली वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, दुनिया जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन है, क्योंकि मन हर समय इंसान को नीचे खींचने की कोशिश करता है। वासनाएं पहले सुख का भ्रम देती है, लेकिन बाद में मन को कमजोर कर देती है। कुछ पल का आनंद और उसके बाद खालीपन। लेकिन ब्रह्मचर्य इंसान को भीतर से भर देता है, उसकी आंखों में तेज आने लगता है,
उसकी आवाज में आत्मविश्वास आ जाता है, उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर की ऊर्जा शुद्ध होती है और शुद्ध ऊर्जा हमेशा दूसरों को भी प्रभावित करती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन केवल शरीर से नहीं होता। अगर मन हर समय गलत विचारों में डूबा रहे तो केवल बाहरी नियंत्रण से लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलना जरूरी है। अच्छे विचार सुनिए, अच्छी संगति में रहिए, मोबाइल और गलत चीजों से दूरी बनाइए, क्योंकि जो चीजें मन में जाती हैं वैसा ही इंसान धीरे धीरे बन जाता है। दोस्तों, परमहंसा योगानंदा कहते थे कि जब इंसान अपनी ऊर्जा को बचाकर ध्यान, भक्ति और अच्छे कर्मों में लगाता है तो उसके भीतर दिव्य शक्ति जागृत होने लगती है, उसका चेहरा बदलने लगता है, उसकी सोच बदल जाती है और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया इंसान को भटकाने में लगी हुई है। लेकिन जो इंसान इस कठिन रास्ते पर टिक जाता है वो साधारण नहीं रहता। उसके भीतर ऐसी मानसिक शक्ति पैदा हो जाती है जो उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं, क्या ब्रह्मचर्य से सच में जीवन बदल सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन केवल बाहरी नियम से नहीं। जब इंसान सच्चे मन से अपने विचारों, आदतों और जीवन को बदलना शुरू करता है तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। दोस्तों, याद रखिए, ऊर्जा वही बढ़ती है जहां ध्यान जाता है। अगर ध्यान हर समय गलत चीजों में रहेगा तो शक्ति खत्म होती जाएगी, लेकिन अगर वही ध्यान भगवान, लक्ष्य और आत्मविकास में लग जाए तो वही इंसान महान बन सकता है। और दोस्तों, यही ब्रह्मचर्य का असली रहस्य है। दोस्तों, और यही ब्रह्मचर्य का असली रहस्य है। ये केवल इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक ऊंचे उद्देश्य की ओर मोड़ने का मार्ग है। दोस्तों, आज का इंसान बाहर से जितना आधुनिक दिखाई देता है, अंदर से उतना ही बेचैन होता जा रहा है। रात को देर तक मोबाइल चलाना, हर समय गलत चीजें देखना, मन को वासनाओं में डुबो देना धीरे धीरे इंसान की मानसिक शक्ति को खत्म कर देता है। और फिर इंसान सोचता है कि उसका आत्मविश्वास क्यों कमजोर हो गया, उसका मन पढ़ाई या काम में क्यों नहीं लगता, उसे हर समय आलस और कमजोरी क्यों महसूस होती है। दोस्तों, क्योंकि ऊर्जा खत्म हो रही होती है। जिस ऊर्जा से इंसान महान कार्य कर सकता था, वही ऊर्जा धीरे धीरे व्यर्थ हो रही होती है। परमहंसा योगानंदा कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर छिपी हुई जीवन ऊर्जा है। लेकिन दोस्तों, समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपनी उसी शक्ति का मूल्य नहीं समझते। वे कुछ मिनटों के सुख के लिए अपनी मानसिक शांति खो देते हैं और धीरे धीरे उनका मन कमजोर होने लगता है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, जो व्यक्ति हर समय गलत आदतों में डूबा रहता है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं होता, उसके चेहरे पर थकान दिखाई देती है, मन में डर रहता है और भीतर से वो खाली महसूस करता है। लेकिन जो व्यक्ति संयम में रहता है, उसकी उपस्थिति ही अलग होती है। उसके चेहरे पर तेज होता है, उसकी बातों में वजन होता है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देता है। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मचर्य केवल शरीर को नहीं, पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ब्रह्मचर्य को ओजस की शक्ति कहा है। ओजस मतलब वो दिव्य ऊर्जा जो इंसान के विचारों, शब्दों और चेहरे में चमक बनकर दिखाई देती है। जब इंसान अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाता तो वही ऊर्जा उसके मस्तिष्क को तेज बनाती है, उसकी याददाश्त मजबूत होने लगती है, मन स्थिर होने लगता है और सोचने की शक्ति बढ़ने लगती है। दोस्तों, आज कई युवा कहते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, ध्यान भटकता रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन वे ये नहीं समझते कि मन को स्थिर करने के लिए संयम कितना जरूरी है। जिस मन में हर समय वासनाएं चलती रहें, वो मन कभी गहरी एकाग्रता प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े बड़े योगी ध्यान करने से पहले संयम पर सबसे ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि जब तक ऊर्जा बिखरी रहेगी, मन कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। दोस्तों, परमहंसा योगानंदा ने कहा था, इच्छाओं का गुलाम इंसान कभी
सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, सोचिए, अगर आपका मन ही आपके नियंत्रण में न हो तो फिर जीवन पर नियंत्रण कैसे होगा? आज बहुत लोग कहते हैं कि वे आदत छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मन कमजोर हो चुका होता है, और कमजोर मन हर बार इच्छाओं के सामने हार जाता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि मन को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है, और उसकी शुरुआत होती है छोटे छोटे नियंत्रण से। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य की शक्ति पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने वातावरण को बदलना शुरू कीजिए। गलत वीडियो से दूरी बनाइए, मोबाइल का उपयोग कम कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, सुबह जल्दी उठिए और भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए। दोस्तों, खाली मन सबसे ज्यादा भटकता है, इसलिए खुद को अच्छे कामों में व्यस्त रखिए। व्यायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगेगा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल ना कहना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को ऊंचे लक्ष्य की तरफ ले जाना है। अगर इंसान के जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होगा तो उसका मन छोटी इच्छाओं में ही उलझा रहेगा। लेकिन जिस इंसान के पास लक्ष्य होता है वो अपनी ऊर्जा को संभालना सीख जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि महान खिलाड़ी, योगी और सफल लोग अपने जीवन में बहुत अनुशासन रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना अनुशासन के बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। और ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा अनुशासन है। ये इंसान को भीतर से योद्धा बना देता है। दोस्तों, आज की दुनिया आपको बार बार कमजोर बनाने की कोशिश करेगी। मोबाइल पर गलत चीजें, इंटरनेट पर भटकाने वाले दृश्य और हर तरफ मन को गिराने वाली बातें। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जिस इंसान ने अपने मन को बचा लिया उसने अपना भविष्य बचा लिया, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। और जो इंसान भीतर जीत जाता है उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, परमहंस योगानंदा कहते थे कि इंसान के भीतर भगवान की अनंत शक्ति मौजूद है, लेकिन वासनाएं उस शक्ति पर धूल की तरह जम जाती है। जब इंसान संयम रखता है तो धीरे धीरे वो धूल हटने लगती है और फिर इंसान को अपनी असली शक्ति का एहसास होने लगता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य से केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक लाभ भी होते हैं। शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, चेहरे पर चमक आती है, डर कम होने लगता है, आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देता है, और सबसे बड़ी बात, मन धीरे धीरे भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। क्योंकि जब भीतर की ऊर्जा शुद्ध होती है तभी आत्मा ऊपर उठती है। दोस्तों, कई लोग शुरुआत में असफल हो जाते हैं और फिर हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए, हर महान यात्रा की शुरुआत संघर्ष से होती है। अगर आप गिर जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, फिर से उठिए, फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवान उन लोगों को कभी कमजोर नहीं मानते जो गिरकर दोबारा उठते हैं। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। इसलिए दोस्तों, अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने लक्ष्य को बड़ा बनाइए और अपनी ऊर्जा को संभालना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन पर विजय पाली उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन पर विजय पाली उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मन को जीतना इतना कठिन क्यों होता है? क्योंकि मन हमेशा उसी चीज की तरफ भागता है जो तुरंत सुख दे। मन को मेहनत पसंद नहीं होती, अनुशासन पसंद नहीं होता, संयम पसंद नहीं होता। मन चाहता है कि बिना संघर्ष के आनंद मिलता रहे। लेकिन दोस्तों, जो आनंद कुछ पल का हो वो बाद में दुख बन जाता है, और यही बात ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। आज का युवा बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। कमजोर आत्मविश्वास, हर समय थकान, लोगों से नजर मिलाने में डर और अंदर ही अंदर अपराध बोध। दोस्तों, ये सब अचानक नहीं होता। धीरे धीरे गलत आदतें इंसान की आत्मा को कमजोर करने लगती है। पहले मन केवल थोड़ी देर के सुख की तलाश करता है, फिर वही आदत बन जाती है और धीरे धीरे इंसान उसका गुलाम बन जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने मन को सबसे बड़ा मित्र
और सबसे बड़ा शत्रु कहा है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो वही इंसान को भगवान तक पहुंचा देता है, लेकिन अगर मन भटक जाए तो वही इंसान को अंदर से खाली कर देता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ केवल इच्छाओं को दबाना नहीं है। अगर कोई इंसान बाहर से शांत दिखे लेकिन अंदर मन में हर समय गलत विचार चलते रहें, तो वो सच्चा ब्रह्मचर्य नहीं है। सच्चा ब्रह्मचर्य तब शुरू होता है जब इंसान अपने विचारों को बदलना शुरू करता है, क्योंकि हर पतन की शुरुआत पहले मन में होती है। जो चीजें हम बार बार देखते हैं, जो बातें हम बार बार सुनते हैं, धीरे धीरे वही हमारे विचार बन जाती है और फिर वही विचार हमारी आदतें बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन की रक्षा करना सीखिए। गलत चीजों से दूरी बनाइए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको नीचे गिराते हैं, क्योंकि संगति इंसान का भविष्य तय करती है। अगर आप रोज आग के पास बैठेंगे तो गर्मी महसूस होगी ही। उसी तरह अगर इंसान हर समय गलत वातावरण में रहेगा तो उसका मन भी वैसा ही बन जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, मन कभी खाली नहीं रहता। अगर आप उसे अच्छे विचार नहीं देंगे तो वो खुद ही गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन में अच्छे विचारों को भरना शुरू कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए और अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य इंसान को केवल शक्तिशाली नहीं बनाता, बल्कि उसे भीतर से शांत भी बनाता है। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेचैन मन। लोगों के पास पैसा है, सुविधाएं हैं, मोबाइल है, मनोरंजन है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि मन हर समय इच्छाओं में उलझा हुआ है, और इच्छाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है, लेकिन भीतर खालीपन बना रहता है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर असली शांति पैदा होने लगती है, और यही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की उपस्थिति ही अलग होती है। वे ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी आंखों में गहराई होती है। उनके पास बैठकर मन शांत महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं होती। उनका मन स्थिर होता है, और स्थिर मन वाले इंसान के भीतर एक अलग प्रकार का आकर्षण पैदा हो जाता है। दोस्तों, असली आकर्षण चेहरा नहीं होता, ऊर्जा होती है। जिस इंसान के भीतर शुद्ध ऊर्जा होती है, लोग अपने आप उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि संयमी लोगों के चेहरे पर अलग चमक दिखाई देती है, क्योंकि उनकी शक्ति व्यर्थ नहीं बह रही होती। दोस्तों, आज बहुत लोग कहते हैं कि उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया है, लेकिन आत्मविश्वास केवल किताबें पढ़ने से नहीं आता। आत्मविश्वास तब आता है जब इंसान खुद की नजरों में मजबूत बनता है। जब इंसान अपने मन से हारता रहता है तो धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान टूटने लगता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके भीतर शक्ति जागने लगती है। दोस्तों, जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए ऊर्जा चाहिए। चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो, योग हो या भगवान की भक्ति, हर जगह मजबूत मन और स्थिर ऊर्जा की जरूरत होती है, और ब्रह्मचर्य वही शक्ति देता है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल साधु संतों के लिए है, लेकिन ये सच नहीं है। संयम हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना संयम के इंसान अपनी असली क्षमता तक कभी नहीं पहुंच सकता। अगर नदी का पानी हर तरफ फैल जाए तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, लेकिन वही पानी जब एक दिशा में बहता है तो चट्टानों को भी काट देता है। उसी तरह जब इंसान की ऊर्जा हर तरफ बिखरती रहती है तो उसका जीवन कमजोर हो जाता है, लेकिन जब वही ऊर्जा लक्ष्य, मेहनत और आत्मविकास में लगती है तो वही इंसान महान बन जाता है। दोस्तों, याद रखिए, आपका भविष्य आपके रोज के निर्णय तय करते हैं। हर दिन आप या तो अपने मन को मजबूत बना रहे होते हैं या कमजोर। हर बार जब आप गलत आदतों से बचते हैं तो आपका मन थोड़ा और शक्तिशाली बनता है, और हर बार जब आप हार मान लेते हैं
तो मन थोड़ा और कमजोर हो जाता है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझिए। आपके भीतर जितनी शक्ति है उसका अंदाजा शायद आपको अभी नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लिया, उस दिन आप खुद अपने अंदर होने वाले बदलाव को महसूस करेंगे। आपकी आंखों में आत्मविश्वास होगा, चेहरे पर चमक होगी, मन में स्थिरता होगी और आत्मा में शांति होगी। और दोस्तों, यही वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। और दोस्तों, यही वो शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। दोस्तों, अगर आपने आज की इस पूरी वीडियो को दिल से सुना है तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली शक्ति है। आज दुनिया इंसान को हर दिन कमजोर बना रही है। मोबाइल की लत, गलत वीडियो, क्षणिक सुख और हर समय भटकता हुआ मन, इन सब ने इंसान की सबसे बड़ी शक्ति छीन ली है, उसका आत्मनियंत्रण। दोस्तों, जिस इंसान के पास आत्मनियंत्रण नहीं होता, वो बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखाई दे, अंदर से कमजोर ही रहता है। लेकिन जिस इंसान ने अपने मन को संभाल लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत आसानी से हरा नहीं सकती। दोस्तों, याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चलती है। हर दिन आपका मन आपको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, कभी आलस के रूप में, कभी गलत विचारों के रूप में, कभी इच्छाओं के रूप में। लेकिन उसी समय आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं कुछ मिनटों के सुख के लिए अपनी पूरी शक्ति खो देना चाहता हूं? दोस्तों, महान लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि उनके पास ज्यादा सुविधाएं होती हैं। वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जानते हैं। जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति पैदा होने लगती है। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करता है, उसका मन स्थिर होने लगता है, डर कम होने लगता है और धीरे धीरे उसकी पूरी सोच बदलने लगती है। दोस्तों, कई लोग आज अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। वे बाहर से हंसते हैं लेकिन अकेले में खुद से लड़ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वे कमजोर हैं, वे कभी बदल नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कोई भी इंसान जन्म से मजबूत नहीं होता। हर मजबूत इंसान कभी न कभी टूटा हुआ जरूर था। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग गिरकर फिर उठ खड़े होते हैं। अगर आप भी बार बार हार रहे हैं तो खुद से नफरत मत कीजिए, बस फिर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो गिरने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ता। दोस्तों, जब इंसान अपनी ऊर्जा बचाना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है, आंखों में चमक आने लगती है, बातों में आत्मविश्वास आ जाता है और सबसे बड़ी बात, वो खुद की नजरों में मजबूत बनने लगता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? खुद का सम्मान करना। जब इंसान रात को सोने से पहले खुद से कह सके कि आज मैंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति पैदा होती है। दोस्तों, याद रखिए, कुछ मिनटों का सुख आपकी पूरी जिंदगी से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अपने सपनों को याद कीजिए, अपने माता पिता की उम्मीदों को याद कीजिए, अपने भविष्य को याद कीजिए। क्या आप सच में अपनी सारी शक्ति को व्यर्थ गंवाना चाहते हैं, या फिर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसे देखकर दुनिया कहे, इस इंसान के अंदर कुछ अलग बात है? दोस्तों, ब्रह्मचर्य केवल शरीर की शक्ति नहीं बढ़ाता, ये आत्मा को भी मजबूत बनाता है। जब इंसान संयम में रहता है तो उसका मन भगवान की ओर जल्दी आकर्षित होने लगता है, क्योंकि भीतर की ऊर्जा शुद्ध होने लगती है। और दोस्तों, जहां शुद्धता होती है वही भगवान का प्रकाश उतरता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने मन को कमजोर नहीं होने देंगे, गलत चीजों से दूरी बनाएंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, शुरुआत कठिन जरूर होगी, मन बार बार भटकाएगा, पुरानी आदतें वापस बुलाएंगी, लेकिन अगर आप डटे रहें तो एक दिन वही मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। और दोस्तों, जिस इंसान का मन उसका साथी बन जाए, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा याद रखिए,
क्षणिक सुख खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मनियंत्रण से मिलने वाली शक्ति जिंदगी भर साथ रहती है। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके जीवन के लिए जरूरी हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा, या हर हर महादेव, ताकि ये संकल्प आपके मन में और मजबूत हो सके। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही मोटिवेशनल, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली वीडियो आगे भी लाते रहें, तो हमारे चैनल ज्ञानी ट्रूथ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अंदर ही अंदर किसी गलत आदत से लड़ रहे हैं, जो खुद को कमजोर महसूस करते हैं, या जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा दे, किसी को फिर से उठने की ताकत दे दे, किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद दे दे। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने मन को मजबूत बनाइए और खुद को उस स्तर तक ले जाइए जहां आपकी आत्मा भी आप पर गर्व करे, क्योंकि भगवान ने आपको कमजोर बनने के लिए नहीं, बल्कि महान बनने के लिए भेजा है।